सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए करते हैं सत्य बात, और सत्य हमेशा कड़वी होती है। अभी थोड़ी देर पहले लाइव चल रहे थे, पर कुछ नेट की प्रॉब्लम के कारण बीच में कट गई। और जैसे कोई भी चीज होती है, नेट या किसी समस्या के कारण अगर अधूरा लाइव होता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पूरी बातें नहीं होती तो उसका आधार नहीं निकलता कि किसके लिए लाइव चली थी। तो प्रथम बात, अगर सेवा समिति के कोई भी एक भी ओरिजिनल शिष्य है, RSSS वाले जितने भी आश्रम के एक भी ओरिजिनल शिष्य है तो हमें बताइए। हम पूछना चाहते इस लाइव के जरिए से, अगर मान लो कि आपके गुरु रामपाल जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, हम तो उस आदि परम शक्ति से संत बने हैं, हम उनके अलावा किसी को गुरु मान ही नहीं सकते, सपने में भी हम विचार नहीं कर सकते। चलो आपके गुरु रामपाल जी महाराज हैं, तो हम आपको पूछना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि गर्दन मतलब दिए गुरु मिले तो सस्ता जान, और रियल में हर इंसान को गुरु से जुड़कर भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन यानी भक्ति के लिए मिलता है, कर्म तो सभी करने होते हैं, संसारिक भी पढ़ाई करनी होती है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। भौतिक पढ़ाई अपने सुख सुविधा के लिए, जो अपने बच्चे उच्चों की परवरिश करना है, मकान है रहने के लिए वगैरह, वो भौतिक पढ़ाई भी करनी होती है, जिससे नौकरी प्राप्त कर सरकारी नौकरी मिल जाए और वो मतलब अपने परिवार को ढंग से करे। एक अनपढ़ होता है तो उसको मजदूरी करनी पड़ती है, कदम कदम पे ठोकरें मिलती है। आज कमटे का काम, कभी पत्थर गड़ाई, या कोई भैंस चराने का काम, या बर्तनों पर मोरी या बर्तन साफ करने का काम, या कोई जैसे अनपढ़ रहता तो वैसे ही काम करता। फिर जैसे कोई एक आधा भाग्यशाली पुण्य आत्माएं होती है जो अनपढ़ भी होकर अच्छे ग्रेड में रहता, वो एक अलग बात है। वो लाखों करोड़ों में ऐसा कोई एक आधी आत्मा हो, कोई पुण्य कर्म की हुई। तो जैसे पुण्य आत्मा होती है कोई एक आधी, तो अनपढ़। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई कर लेता तो अगर वो पढ़ लेता तो उसके जीवन में पढ़ाई की हुआ वो अच्छा ही रहता। कहीं अगर बाहर भी जाना होता तो वो बोर्ड देख के भी जा सकता, किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भाई ये बस इतने बजे जाएगी यहाँ पर, तो पढ़ा हुआ इंसान ऐसे रहता। जैसे ही भौतिक ज्ञान आपके जीवन में जरूरी है, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। बाकी तो लक 84 में सभी जीव पैदा होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार से। तो सबसे पहले गुरु करना चाहिए, और गुरु की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना जितने भी भजन भाव भक्ति कीर्तन सत्संग दान धर्म भंडारा कर रहे हैं, वह सुखी नहीं है। कुछ पल के लिए खुशियां पा सकता है, पर उनके गुरु के अलावा बहुत ही कष्ट होते हैं, बहुत ही संकट घटते हैं, अजीब अजीब संकट घट जाते हैं, और बहुत परेशान है लोग। और जो गुरु से जुड़कर और सतमार्ग गुरु के वचनों का पालन करता हुआ और गुरु से प्रीति करता हुआ और जाप करता है, वह मनुष्य मतलब उस पिता परमेश्वर का भी प्रिय होता है। और जो वो भजन भाव करता है, जाप करता है, उनके रिजल्ट तुरंत मिलने लगते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ जो रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी सेवा समिति के जितने लोग हैं, वो रामपाल जी महाराज के गुणगान कर उनका ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर सोशल मीडिया को मतलब आए दिन संत महात्माओं जितने हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु मैं सावित्री लक्ष्मी जी या अन्य देवी देवताओं का आए दिन सोशल मीडिया पर अपमान करते हैं और उनका विरोध करते हैं। तो हम उन्हें सिर्फ पूछना चाहते हैं, आप गुणगान तो उसे पूर्ण परमात्मा का दर्जा दिया है, चलो मानते हैं कि आपके रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा थे, तो आप उनके फर्जी शिष्य थे, ये आपके सामने बिल्कुल प्रूफ करके बताएंगे। आप बिल्कुल स्वार्थी थे, मतलबी थे, और आप उनके साथ कुछ छल कपट जरूर किया है। आइए कैसे। जैसे बरवाला कांड घटा, जब तक वो जेल में कानून के दोषी नहीं बने, जब तक तो आप सब उनका सरकार का विरोध कर रहे थे कि ऐसे रामपाल जी महाराज करते थे, दूध में नहाते थे, पत्रकारों ने भी ऐसा किया।
दूध से नहाते थे। और वो पेशी पे जा रहे थे तो रामपाल जी अपनी मुखारबिंद से कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये सेवा समिति के लोग तुम्हारे ही तो हैं बाबा जी, ये गुंडे हैं तुम्हारे, ये सेवा समिति के, जिसमें से सेवा समिति में से ये काले कमांडो कौन थे, जैसे संजय जयपुर ये इसका नाम पवन जयपुर वाला, दिल्ली वाला संजय, और ये आरएसएस समिति के ये जो लोग थे ये थे। तो रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं उनके ही मुंह से पत्रकारों से कि ये सेवा समिति के लोग मेरे नहीं थे, और मैं तो जाना चाहता था पेशी पर, इन्होंने नहीं जाने दिया। और उनके वीडियो में देखिए कि वो कह रहे कि रामपाल जी महाराज अगर जाना भी चाहेंगे तो हम नहीं जाने देंगे, लाखों लोगों की लाश पे जाना पड़ेगा। ये षड्यंत्र करवा दिया, कानून का दोषी बनवा दिया। अब सुनिए बात, अब आगे की ओर चलते हैं। फिर वो 28 जनों को केस लगा एक जैसा, जैसे गुरु पे और रामपाल जी महाराज पे, इनके गुरु के। और रामपाल जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, हम उस परम शक्ति से शिष्य बने, हम किसी संतों से नहीं, उस आदि शक्ति से संत बने, जिसका हमने प्रमाण पूरे सोशल मीडिया पर दिया था कि वो आदि शक्ति, वो परम शक्ति, मतलब आदि शक्ति का प्रमाण दिया था। लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताया था, और कोरोना महामारी में लाखों लोगों को बिना मास्क के रखे थे, और सारे जिसमें घर के दरवाजे पे 2 आदमी नहीं बैठ सकते थे, ऐसी परिस्थिति, जो हजारों लोग हॉस्पिटलों में जाते थे, वेंटिलेटर पे सोए के सोए रह जाते थे, कोई 100 में से 5-10 घर पे आता था, बाकी लोगों को कफन भी नसीब नहीं हुआ था, खड्डों में नालियों में कहाँ डाल रहे थे। पर यहाँ पर एक दिन भी मंदिर बंद नहीं हुआ, और सारे मंदिर बंद हुए थे। राजस्थान का ये पहला ये मंदिर है, और ये बाबा सीताराम जी जो लाखों लोगों को रखे और हर स्टेजों को खोला। पहले उस भक्ति का प्रकाश बताया था, हर स्टेजों को खोल के बताया था। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 तक, जब तक कोरोना महामारी चली, ये मंदिर हमने चालू रखा था, वो बताने के लिए, राम नाम की शक्ति बताने के लिए। दिल्ली से लेकर बॉम्बे और जालोर से लेकर उदयपुर से आगे तक लोग यहाँ पर रहते थे, और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, और यहाँ पर बस भर के गाड़ियां भर के आती थी। हमने भक्ति का प्रमाण बताया कि राम नाम में वो शक्ति है। और जो ये सेवा समिति के लोग जो प्रभु श्री राम कृष्ण शिव का अपमान कर रहे थे, साधु संत महात्माओं ऋषियों का अपमान कर रहे थे, क्या सारे संत पाखंडी हैं जो अब कोरोना महामारी से नहीं बचा रहे? बस पृथ्वी पर एक ही संत है, रामपाल जी महाराज, वो ही बचा सकते हैं कोरोना महामारी से। और सभी संतों को घेरे में डाल दिए थे, सभी संतों का अपमान कर रहे थे। तो ये बावलिया धाम से संत खड़े हुए बाबा सीताराम जी, और लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताए, और हर स्टेटों को खोल के बताया। अगर ये वीडियो झूठा हो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पर चेक करवा सकते हैं लाखों लोगों की यहाँ भीड़ थी या नहीं, और लाखों लोग रोग मुक्त हुए कि नहीं, सभी प्रकार के रोगों से, या कोरोना के पॉजिटिव हो या कोई भी अन्य जितने भी थे, हमने वो भक्ति का प्रकाश बताया उस परम शक्ति की कृपा से। वो हम तो दास हैं उनके, हम नहीं, उस परम शक्ति की कृपा से हर स्टेजों को खोला और लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताया। अब हम रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के जो फर्जी लोग अपने आप को शिष्य बता रहे हैं, खाली गुणगान कर। अब देखिए वो फर्जी कैसे हम बताते हैं। आप मान लीजिए कि रामपाल जी महाराज जेल में बंद हुए थे, जब 28 जनों को एक ही केस में 28 जनों को सजा, एक ही सजा मिली थी 28 जनों को। अब रामपाल जी महाराज जेल में अकेले और 27 बाहर। अब वो देखने और सोचने समझने की बात है। अगर मान लो कि गुरुजी ने ये भी कह दिया हो आपको कि रामपाल जी ने, क्योंकि रामपाल जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, ये सेवा समिति के आरएसएस समिति के इनके लोगों के वो गुरु है, उनका गुणगान कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, वो सब बता रहे हैं गुरु महाराज को। अच्छी बात है, गुरु की तारीफ करना चाहिए, पर हमें बताइए ये फर्जी जितने ये शिष्य फर्जी हैं या नहीं, लोग और दुनिया को लूट रहे कि नहीं, ये समझने की बात है। तो आइए हम समझाते हैं। 28 जनों को एक ही केस होता है और 27 बाहर घूम रहे रामपाल जी महाराज जेल में। चलो मान लेते हैं कि रामपाल जी महाराज ने कह दिया हो कि बच्चों तुम बाहर जाओ, सारे मुझ पर डाल दो आरोप, और मैं भुगत लेता हूँ, आप बाहर घूमो। तो अब ये बताइए, कोई गुरु महाराज किसी शिष्य को बोल दो कि मेरे सिर पे जूता मारो, तो क्या वो शिष्य अपने गुरु के सिर पे जूते मार सकता? बताइए, हम आप
आपके सेवा समिति RSS सेवा समिति के जो लोग बता रहे हैं भगवानों का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या आप गुरु जी के सिर पर जूते मार सकते हो? तो आपने वो कार्य किया है। आपने गुरु के ही मतलब जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, उनका ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर उसे निर्दोष को फंसवा दिया। और वो तो लीला कोई आदि शक्ति कर रही है, हम आपको भी दोषी नहीं, पर नियमित आपको बनाया है, नियमित आपको बनाया है। और आपने क्या किया, सारे आरोप, 5 मर्डर महिला का आरोप भी गुरु पे लगवा दिया और दुष्कर्म का आरोप भी गुरु पे लगवा दिया। आप सारे बाहर। अब ये तो वो वाली बात हो गई, गुरु ने कहा कि हमारे जूता मारो, आपने उठा उठा के गुरु के सिर पे जूते मार दिए। तो आप फर्जी शिष्य हुए कि नहीं? एक गुरु है, एक शिष्य ऐसा था जो अपने गुरु से अर्पित हुआ। गुरु ने उनकी परीक्षा ली। गुरु ने कहा कि अरे शिष्य यहाँ आओ, मेरे सिर पे 2 जूता मारो। तो शिष्य मतलब चक्कर में पड़ गया। अब गुरु का वचनों का भी पालन करना और उनको मतलब वो करना। तो गुरु शिष्य ने प्रार्थना की और गुरु के चरणों में सिर रखा और उनके 3-4 जूते मारे, स्वयं के, गुरु के नहीं मारे, अपने ही सिर में जूते मार दिए। और गुरु ने गुरु को कहा, हे परमात्मा, ये मेरा थोड़ी है, ये तो आपकी चरणों में आपको अर्पित है, आप ही का है। मेरा शरीर आपको ही तो दिया हुआ है, ये आपका ही है, तो मैंने मारा। तो ऐसे गुरु को परीक्षा में पास हुआ। और ये सेवा समिति के लोगों ने क्या किया, गुरु ने कहा होगा, मान लो रामपाल जी ने कह भी दिया हो कि आप मुझ पे लगा दो, तुम बाहर जाओ, तो इनके फर्जी शिष्यों ने क्या किया, गुरु के ऊपर ही 5 महिला 1 बच्चे का केस का आरोप लगवा दिया। ये सोचने और समझने की बात है। इसलिए क्या 28 में से एक भी शिष्य ऐसा नहीं था। और पैसे खाने के चक्कर में, आम जनता को लूटने के चक्कर में क्या कहते हैं कि गर्दन दे दे तो भी गुरु को सस्ता जान, 10वां अंश दो और जीवन को करो कल्याण। जब इनमें से गुरु कौन सा है, सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं, ये RSS सेवा समिति के उत्तराधिकारी कोई है? रामपाल जी महाराज का कोई भी उत्तराधिकारी शिष्य हो तो बताइए। प्रमाण है आपके पास? किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्जी शिष्य हैं। उनके गुणगान का नाजायज फायदा उठाकर भक्ति मार्ग को धंधा बना दिया और आप मोक्ष की बातें करते हैं, मिशन की बातें करते हैं। मिशन तो वो जो गुरु के लिए जिए मरे, गुरु के लिए मतलब उनके दुख को दुख समझे। अरे लीला उनकी जगह वो लीला कर रहे, समझ लो, मान लो लीला कर रहे, पर तुम्हारा फर्ज है कि बस आश्रम पे आश्रम बनाओ, भंडारे पे भंडारे करो। और ऐसे कह रहे हो कि इस हाथ से, जब वो दान करते हैं ना, जब कहते हैं कि इस हाथ से दान करे तो इसको मालूम नहीं होना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो, भंडारे पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। देखिए कैसे पढ़े लिखे लोगों को ये सेवा समिति के मैनेजमेंट वाले कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम इसलिए बोलते हैं, और हमने ये देखिए पोस्टर लगाया और इसमें वीडियो बनाया था हमने कि भाई जो हमें वो परम शक्ति ने जो ज्ञान दिया था, अन्य संतों के बारे में मिलने से भी मना किया था। और एक मतलब वो ऐसा अटपटा ज्ञान था, तो हमने किसी से कभी वार्ता नहीं की। पहली बार जब हम रामपाल जी महाराज का हमें आज तक नहीं मिले, और रामपाल जी महाराज से हमारा कोई दूर तक भी कोई लेन देन नहीं है, ना हमारे कोई गुरु हैं, पर सत्य के लिए तो बोलना होता है। तो हमने ये जैसे ही वीडियो देखा, हमने कहा हमारे भक्तों के हमने कि कहा कि जो ज्ञान हमें वो परम शक्ति आदि परमात्मा जो मूर्त से प्रकट होकर हमें दर्शन देकर वो ज्ञान दिया, नाम दिया, एक मानव से संत गति में ढाल दिया, वो परमात्मा जिसने वो परम शक्ति जो हमें ज्ञान बताया था, यहाँ से वहां कई नामों से नाम मिलकर राम नाम बनता है, वो ज्ञान मतलब शायद अन्य संत जो बात है शायद नहीं हो सकता, जिसमें गिरी कृष्ण शास्त्री का नाम दिया। ऐसे वो नेक कार्य करते हैं, उनके लिए हम आवाज उठाई थी। वो सनातन धर्म को एकता के लिए गिरी कृष्ण शास्त्री ने कदम उठाया था। बहुत से हमारे शंकराचार्य थे, वो मुक्तेश्वर स्वामी, उन्होंने भी कहा था कि हमारे आश्रम को अगर ऐसी ताकत है तो हमारे आश्रम को मतलब वो फट गया उसको ठीक करो। तो हमने उनको राक्षस तक कह दिया था कि तुम्हारे होते हुए संत तो वहां होता जहाँ फट रहा हो वहां भी जुड़ जाता, आपके उनके आश्रम कैसे। हमने उनके भी खिलाफ बोला था, मुक्तेश्वर स्वामी के। और एक थे कोई वो एक निर्मूलन समिति चलाते मानव, श्याम मानव, जो गिरी कृष्ण, हम उनकी भक्ति के, हम उसके भजन भक्ति के हम सपोर्ट नहीं करते गिरी कृष्ण शास्त्री का। हम तो जो सनातन धर्म की एकता को, जो हिंदुस्तान है, ये सनातन धर्म का
देश है जहाँ सनातन धर्म प्रेमी ज्यादा रहते हैं, और तो उनका देश है, उसमें अगर सनातन धर्म को एकता करने के लिए कोई कार्य कर रहा है तो हम सबको मतलब समर्थन करना चाहिए, पर भक्ति का हम नहीं कह सकते। भक्ति भाव सब साधु प्रेमानंद जी हैं और हैं जितने भी ये बड़े बड़े कथावाचक हैं, तो हम इनका भक्ति के बारे में नहीं कहते, पर ये जो सेवा करते कुछ नेक कार्य करते उनके लिए हम सहयोग करते हैं कि भाई कोई भी है तो वो एक सेवा सहयोग करना वो अच्छी बात है। संत हो वो पुरुषार्थ के लिए कार्य करे वो संत होता। तो आइए हम सेवा समिति के उस आरएसएस समिति के लोग हमें जरा जवाब दीजिए, अगर आपके गुरु ने कह दिया कि ये सारे आरोप मुझ पे लगा दो और तुम बाहर निकल जाओ, तो तुम में सारे फर्जी थे, तुमने अपने ही गुरु के मतलब सिर पे जूता मार दिया और फिर उनका गुणगान कर रहे हो, और ये मूर्ख लोग भेड़ चाल वाले जुड़कर कह रहे कि हम गुरु जी के लिए वो कर रहे। तो अब आप हमें बताइए, 11 आश्रम खुल रहे और 11 आश्रमों में 11 सेवक रहते जो मशीनों द्वारा सतनाम दे रहे, तो क्या वो आपका सतनाम कार्य करेगा? गुरु तो जेल में बैठे हैं, आपने फंसाया है। आपने तो गुरु जी के जैसे एक शिष्य को गुरु ने कहा था कि तुम मेरे जूता मारो, तो उस शिष्य ने अपना शरीर गुरु के चरणों में रख के खुद के ऊपर जूता मारा था, क्योंकि और फिर गुरु जी ने पूछा तो कहा कि गुरुदेव ये सिर मैंने तो आपको ही चढ़ा रखा है, तो इस सिर पे मार लिया, ये भी तो आप ही का है। तो गुरु भी प्रसन्न हो गए, और आपने क्या किया? उस गुरु को वहीं जेल में बैठा दिया। अरे तुम में से एक भी नहीं था कि कहते कि नहीं गुरुदेव ऐसा हम नहीं कर सकते, ये शरीर भी तो आप ही का है और ये शरीर आपका ही है, और आप बंद हो जाना था एक आधा और गुरु को फ्री करवा देते, पर नहीं, क्योंकि तुम्हें लोभ लालच जिसको कहते हैं ना काल प्रवेश हो गया, क्योंकि तुम सब में पैसों राम नाम जपना पराया माल अपना, बाप बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया, आपने उसको तहमीद दी उनको, और आपने देश को लूटने का कार्य किया है, आम जन को लूटने का कार्य करे। इसलिए संत खड़े हुए, आपने संतों का विरोध किया तो ये संत पाली जिले से खड़े हुए और लाखों लोगों को रोग मुक्त करके बताया। और कोरोना महामारी में जहां 2 इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते थे, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री तक भी 2-4 आदमियों के अलावा ज्यादा नहीं, हमने लाखों लोगों को इस धाम को उस भक्ति के प्रकाश से, उस परम शक्ति की कृपा से, हमारी शक्ति नहीं है, उस परम शक्ति की कृपा से हर स्टेटों को खोल दिए, जो कि 2 इंसान घर के दरवाजे पे भी नहीं बैठ सकते थे। लाखों लोग मतलब हॉस्पिटलों में जाते थे तो लाखों में से 90%, 90,000 तो मर जाते थे, 150 ही बचते थे, वैलिडिटी पर सोए के सोए रह जाते थे, लोगों को कफन तक नहीं मिलता था। उस टाइम में यहाँ पर आप सर्वे कर सकते हैं, जो भी पत्रकार या कोई भी जो भी जितना भी बड़ा पत्रकार हम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, ये खुलेआम और सरकार से भी कह रहे हैं, आप चेक कीजिए, अगर ये बाबा सीताराम जी लाइव गलत चला रहे हो, इन्हें ठाकर फांसी दे दीजिए। लाखों लोगों को हर स्टोरियों से बस भर भर के आती थी। तो बाबा सीताराम जी के ऐसी कौन से थे कि मैं पुलिस में एक थाने में जाके कॉल करता कि गाड़ियों को आने दो, रोको मत। जब कलेक्टर नहीं जा सकते थे, थानेदार कहीं नहीं जा सकते थे, ऐसी परेशानी थी, राजस्थान में इतना कड़क कानून लगाया होता, एक मंदिर नहीं खुलने दिए थे सब लोग, और उस टाइम में लाखों लोगों की लाइन थी। और दिल्ली से लेकर आप सर्वे कर सकते हैं, सरकार से कह रहे हैं, हम सरकार के सरकारी हर कर्मचारियों से कहना चाहते हैं, आप 2020, 2021, 2022 आप हमारे यूट्यूब पे बाबा सीताराम जी राजस्थान, उसमें सोशल मीडिया पर हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और फेसबुक पे तो हम लाइव चले हैं, उनमें आप सर्वे कर लीजिए। हमने चोरी छुपे में इकट्ठा किया था, तब सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे वो से भेष बदल कर आए, मतलब जैसे थानेदार है तो वो सिविल में आए, तो कोई पहचान नहीं सके वहां सत्य देखने के लिए। और पत्रकार भी राजस्थान के हमारे आजू बाजू के सभी पत्रकार शायद यहाँ आए हुए थे सिर्फ देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि ये सत्य धाम है, यहाँ लाखों लोग मौत से बच रहे हैं। यानी 100 आदमियों को एक दिन में आशीर्वाद देते थे, और 100 आदमी मरते हुए आते थे और एकदम रोग मुक्त होके जाते थे। हमने वो प्रमाण बताया जब आरएसएस सेवा समिति के लोगों की आंखें खुल गई कि राजस्थान में कोई संत है, और उन्होंने फिर ये बकवास करना सोशल मीडिया पे बंद कर दिया। अब तो ये भंडारा दिखाते, तो फिर हम करें कि लोगों को जब दान देते तो कहते हैं कि इस हाथ से दान करे तो इसको मालूम ही नहीं पड़े। तो आप तो भंडारों को सोशल मीडिया पर ये जाल बिछा रहे हैं, आम जनता को लूटने के लिए लाडू जलेबी भंडारे कर रहे हैं। गुरु महाराज जेल में आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और ये लोग
लड्डू जलेबी खा रहे, धिक्कार है ऐसी भक्ति पर। तुम्हारे बाप तो जेल में है और उनके छुटाने के अलावा तुम भंडारे और आश्रम कर रहे हो, गुरु का मिशन बता रहे हो। अरे गुरु का मिशन है तो तुम्हारे लाखों शिष्य, छुटवाइए ना गुरुदेव को। गुरुदेव के लिए आप प्रधानमंत्री से मिलिए ना, सभी एक हो जाइए। करोड़ों आदमी, आप लाखों आदमी है, आपके शिष्य करोड़ों। रामपाल जी समर्थक ऐसे से यूट्यूब चैनल फेसबुक सब हैंग कर रखा, तो आपको गुरु को छुटाने के लिए आपके पास मार्ग नहीं है। आपको मतलब आम जनता को लूटने का मार्ग है, आम जनता को लूट रहे हैं। इसलिए संत को दुख होता है कि आप एक सतनाम का मतलब एक ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर, अगर आप रियल हैं तो हमें इस लाइव से जुड़िए और हमें प्रूफ दीजिए कि आप उत्तराधिकारी शिष्य कौन सा। और एक बात हम फिर बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और किसी को बुरा भी लग सकता है, भले जैसे क्रांतिकारी शिष्य उनको भी बुरा लग सकता है, या आरएसएस सेवा समिति को भी बुरा लग सकता है। हम ये कुछ कहना चाहते हैं, जैसे अगर रामपाल जी महाराज स्वयं अगर किसी देवी देवताओं का अपमान करवा रहे हैं या किसी संत महात्माओं का वो स्वयं अपमान करवा रहे हैं, तो मैं ये बाबा सीताराम जी कह रहा हूं कि मैं उनको भी पूर्ण परमात्मा नहीं मान सकता, क्योंकि वो अपने, अगर पूर्ण परमात्मा अपने वचनों को खंडन नहीं कर सकता, स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, पर पूर्ण परमात्मा अपने वचनों का खंडन नहीं कर सकते। तो वचन तो परमात्मा के और मेरे, समझ लो ये मुझे काल भक्ति कहते हैं, तो मेरे परमात्मा के वचन हुए कि जो प्यार से माने वो तुम्हारा और प्यार से नहीं माने वो मेरा। चलो मान लो कि हम काल की भक्ति करते हैं, सेवा समिति के लोग जो कुछ कहते हैं, तो फिर परमात्मा अपने वचनों को खंडन कर कर देवी देवताओं का अपमान करेंगे? बताइए, या संत महात्माओं का, ऋषियों का अपमान करेंगे? आप सोचिए, विचारिए। तो ये सेवा समिति के लोग इस ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर आम जनता को लूट रहे हैं और उनको ऐसा ज्ञान पिलाते हैं, ऐसा घूंट ज्ञान का देते हैं, लोग बस उनके दीवाने हो जाते हैं। पर गुरु महाराज के ऐसे ऐसे शिष्य देखता हूं, गुरु महाराज के कभी मुख नहीं देखा होगा, वो भी आश्रम में जुड़कर गुरु महाराज का गुणगान कर रहा। अरे पहले तुम्हारे गुरु महाराज के लिए आईटी लगा के देखो। अगर सच्चे शिष्य हो तो पहले गुरु को छुटाओ, वो मिशन है, वो सच्चे शिष्यों का विजन है। ये नहीं कि फर्जी लोगों की बात मानकर आप बस उनका सहयोग करो, आश्रमों में भंडारा करो, फिर तुम्हारे घर पे ही रहो ना। घर पे अपनी माता पिता, बहुत सी लेडीज हैं, मतलब उस पुस्तक बेचेंगी, आश्रम वाले कहेंगे तो कहां कहां जाएंगी, क्या क्या करेंगी। और अगर घर पे सासू ससुरा खाने के लिए बोल देते हैं, तो वहां पर तो अगर पति भी उनको खाने बनाने के लिए भी बोल देता, पानी का गिलास का भी बोल देता ना, तो उसमें भी उनको आपत्ति रहती है। खड़े होके पी लो, मैं तो थक गई, आश्रम गई थी, ऐसे बहुत सी बातें करती हैं। और आश्रम के ये जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो कहते हैं, तो भाग भाग के ऐसे जैसे 40 साल की लेडीज 20 साल की महिला बन के कार्य करती वहां पर। तो और जो स्वयं घर में भगवान, उस परमात्मा ने उसके घर में पति दिया, उसकी तो बात का उल्लंघन करेंगी और वहां जाकर भाग भाग के उनकी सेवा नहीं करेंगी, घर में सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी, घर में देवर की, ननद की, इनकी सेवा नहीं करेंगी, पति का भी उल्लंघन करेंगी। और आश्रम वाले की बात बताओ, कैसे परमात्मा प्रिय होगा? बताइए। हम पूछना चाहते हैं, जितने भी ये भक्त हैं, जितनी भी ये दासियां बनी हुई हैं, जो दासी की भूमिका निभा रही हैं आश्रम सेवा समिति से जुड़कर, हम पूछ रहे हैं कि आप पति का अपमान कर रहे हैं। और फिर देखिए सतनाम उनका कैसा काम कर रहा। जैसे सतनाम लिया और पत्नी पति पे केस डाल रही है दहेज का, आश्रम वालों की बात मान रही है और पति कह रहा है वो बात ही नहीं मान रही, तो परमात्मा कैसे प्रिय हो सकते हैं? तो बहुत से इनके जो सतनाम आश्रम से जुड़े हुए हैं, बहुत से मतलब इतने दुखी हैं, 80% शिष्य दुखी हैं। वो रोना चाहे तो भी रोना नहीं आता उन्हें, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। ज्ञान तो पा लिया, दे दिया ज्ञान, और गुरु महाराज तो बैठे हैं जेल में। जो फर्जी लोग, जो सेवा समिति के, जो रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसवाया, चलो उन्होंने नहीं फंसवाया, कोई आदि शक्ति ने षड्यंत्र पहुंचाया होगा, पर नियमित तो यही बने थे सेवा समिति के लोग। अगर ये नियमित नहीं बनते तो रामपाल जी आज महाराज बाहर होते, जेल में नहीं।
और 28 जनों को एक ही केस होता है और वो सारे आरोप रामपाल जी महाराज पर लगाकर स्वयं बाहर घूम रहे। सोचने और समझने की बात है। इसलिए जितने भी सेवा समिति के जितने आश्रमों से जुड़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप भक्ति मत करो, भक्ति कीजिए, गुरु के वचनों का पालन कीजिए, पर वो पालन नहीं, हमको वो पालन नहीं करना कि गुरु कह दे कि मेरे जूते मारो सिर में और तुम उठा के सोचो कि गुरु के वचन पालने के गुरु के चप्पल मारे। अरे अपना शीश गुरु के चरणों में रख के इसको मार लो अपने आप को कि गुरु जी ये आपका ही शिष्य है, ये आपका ही शिष्य है, तो ये आपके चरणों में आपका ही तो है। ऐसा करके हमने आपको अर्पित किया तो इसमें मार दिया। तो ये हो गई गुरु की वचनों का भी पालन किया और गुरु का अपमान भी नहीं किया। और तुमने क्या किया? अगर गुरु जी ने कह भी दिया हो कि हमें, मतलब गुरुजी ने कह भी दिया हो कि बच्चों आप बाहर आ जाओ, कोई माता पिता अपने बच्चों के प्यार में अगर कैसे बोल भी दे कि भाई आप मुझ पे आरोप लगा दो और आप बाहर घूमो, तो भी हम या वो कार्य हम नहीं कह सकते। वो ये कह सकते थे जैसे उस शिष्य ने अपनी गर्दन, अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखकर खुद के शरीर पर जूते मारे थे और गुरु को कहा कि ये भी आपका है। ऐसे ही आप में से कोई एक शिष्य सती नहीं था, एक सच्चा भक्त नहीं था। आप भी कह सकते थे कि परमात्मा ये आपके चरणों में रखा हुआ है और आप पर हम आरोप लगाएंगे, हमसे बड़ा मूर्ख कौन, ये भी आपको ही अर्पित किए हुए हैं। अगर आप माए बैठे, अगर हम बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? वो शिष्य की परख होती थी। पर वो शिष्य कौन निकला इसमें? कोई नहीं, सब माया की पुजारी निकले, सभी बाप बढ़ाना भैया। और इन्होंने कहा, ये RSS ट्रिपल सेवा समिति के लोगों ने ये कहावत भी पूरी कर दी, बाप बढ़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। रुपये के चक्कर में गुणगान सिर्फ रामपाल जी महाराज का, और विरोधी सबसे बड़ा कौन? इनका रामपाल जी महाराज। उन्हीं को सेवा, उनके ज्ञान का फायदा उठाकर आम जनता को लूटना और गुरु को, मतलब जब तक सरकार का दोषी नहीं हुआ, जब तक उनको जैसे पेशियों पे नहीं जाने दिया, रोका। रामपाल जी महाराज के वीडियो में कह रहे हैं पत्रकार से कि हमको भी बंधक बना रखे थे, वो जाने नहीं दिया। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों जागरूक हो जाओ। मनुष्य जीवन है, मानव जीवन बहुत अनमोल है, मिले ना बारंबार, बार बार नहीं मिलता। लक्ष्य और राशि से भटकने के लिए जितने भी हमारे, जैसे हमारी भी भक्ति में जो राम, श्री कृष्ण या अन्य 33 कोटि थे, अरुण वरुण करके सब मिलाकर 33 कोटि और 33 करोड़ इसलिए कहे गए थे कि पहले सतयुग था और सतयुग में सभी देवता समान इंसान रहते थे, तो इसलिए 33 करोड़ इसलिए कहा गया था कि 33 करोड़ देवी देवता, यानी नर नारी को भी गिन लिया गया। मतलब बहुत से इतने, मतलब सती लोग भी रहते थे उनके साथ में। जैसे भगवान आए थे 33 करोड़, जैसे 33 कोटि भगवान थे, उनके साथ में उनके भक्त भी ऐसे सत्य पे चलते थे जब सतयुग था। तो इसलिए सभी को, नर नारी जोड़ों को भी गिन के जो सत्य पे चल रहे थे, इसलिए 33 करोड़ बोला गया, नहीं तो 33 कोटि देव थे। अरुण वरुण ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये मिला के 33 पुण्य। तो इनकी जो भजन करते हैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि गुरु के अलावा आप जो भी भजन भाव कर रहे हैं, आप में काल समा रहा है धीरे धीरे। और जो गुरु के बिना भक्ति कर रहा है, वो मतलब उनका घर परिवार में ऐसी ऐसी अजीब अजीब घटना घटती हैं। गुरु के बिना जो भी, जैसे हनुमान जी की पूजा कर लो, शिव की पूजा कर लो, राम की पूजा कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लो, या अन्य किसी भी देव की पूजा कर लो, और जिसके गुरु नहीं है, गुरु से मुख से वो भजन नहीं लिया, तो वो मतलब एक मतलब वो भजन काल को प्राप्त होता है। और काल किसी का भला नहीं करता, पल में उनके शरीर में समा जाता है और पूरी मतलब साधना का नष्ट करवा देता और एक दोषी बना देता। और फिर उस दोष बनाने के, जैसे रावण के साथ कैसी घटना घटी, रावण के साथ कैसी घटना घटी, जवान जवान बुए विधवा हो गई, दादा दादी बैठे थे, पोता पोती का सफाया हो गया, ऐसी ऐसी अजीब अजीब घटना घटने लग जाती है। और जो गुरु की शरण में होते हैं वो इक्कर बिक्कर भी होकर लास्ट में एक हो जाते हैं, मतलब वो अमर हो जाते हैं, वो परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। वो भजन का मत, आप मुहूर्त मत पूछो। चलो कई ये लोग मुहूर्त की मतलब वो करते हैं, जिसके गुरु नहीं है तो आप मुहूर्त के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरु के बिना मंदिर जाओ या तीर्थ जाओ या कुंभ नहाने जाओ या कहीं कितने भी, जितने तुम बड़े बड़े वो बताते हो, कितने भी बड़े बड़े मतलब तीर्थ धाम बताते हो, अगर आपके गुरु नहीं है, आपका कोई भी धाम
कोई भी लोग के देवता आपका भला नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, और बाबा सीताराम ये करें। प्रथम फर्ज है हर मानव का, गुरु की शरण करें, गुरु की शरण करें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और निंदा नारकी से दूर रहें, और जो गुरु उपदेश देता उससे लीजिए। ऐसे नहीं जैसे रामपाल जी महाराज बैठे हैं, रामपाल जी हमारे गुरु नहीं है, ये फिर कह रहा हूं वीडियो में, हमारे गुरु रामपाल जी महाराज नहीं है, हमारे गुरु अन्य हैं। पर हम सत्य के लिए बोलते हैं, सत्य के लिए बोलना चाहिए, हर इंसान का फर्ज बनता। हमने ये वीडियो देखो, हमने रामपाल जी के भक्तों ने चढ़ाया, तो उसमें हमने कहा कि जो ये जितने भी संत हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं है, अटपटा ज्ञान है। कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन या सभी संत महात्माओं का नाम लिया, इनके पास शायद ये ज्ञान नहीं है, होगा तो भाई वो उनका वो जाने। पर हम हमारे जो उस परम शक्ति के अंदाज से जिन्होंने हमें वो बताया, वो ज्ञान अन्य विभिन्न ज्ञान था, इसलिए हमने उसके बारे में कहा। और रही बात रामपाल जी महाराज की, तो जैसे ही हमने सोशल मीडिया पे देखा था तो हमने जरूर कहा था कि वो ज्ञान हमको जो ज्ञान है वो मिलता जुलता ज्ञान रामपाल जी महाराज का हमने एक यूट्यूब चैनल पर देखा था, यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो हमने तुरंत वीडियो बनाया था ये। और ये रामपाल जी महाराज के जो ये पैसों में जो चैनल है, आध्यात्मिक ऐसा कोई चैनल है, इसलिए वीडियो डाला था। हमने सच्चाई जानने के लिए वीडियो बनाया था कि हम रामपाल जी महाराज से मिलना चाहते हैं, हमारी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, भगवान हमें मिले या आपको, ये हमने उसमें बोला, क्योंकि हम सत्य जानना चाहते थे। क्योंकि ऐसे तो इनके भक्त सेवा समिति के लोग थोड़े, तुम्हें मालूम ही है, कोई थोड़ा सा कोई सच्चाई बताते तो उसको क्या बोल देते हैं, उनका विरोध करने लग जाते हैं। तब हमने ये वीडियो घुमा फिरा के वीडियो बनाया था, हमें इसमें झूठ भी नहीं बोला। हमने कहा कि ये ज्ञान उनके पास नहीं है, उनके पास थोड़ी उनमें सच्चाई भी थी और थोड़ी आत्मा का समाधान ये था कि रामपाल जी महाराज के हिसाब से ये सेवा समिति के लोग ये आश्रम खोल रहे हैं, या उनकी गैर मौजूदगी में, या इनमें से कोई उत्तराधिकारी शिष्य है, या फर्जीवाड़ा में देश और जनता को लूट रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं ये 27,000 लोगों ने, कितने 37,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। ये कोई चैनल है आध्यात्मिक, ऐसा रायवाड़ा, आध्यात्मिक रायवाड़ा चैनल है, और जिसमें उसमें वो वीडियो आया हुआ आप देख सकते हैं। हमने सत्य बताने का प्रयास किया, इसमें कोई झूठ कपट नहीं है। बस कपट झूठ सिर्फ इतना है कि हम रामपाल जी से महाराज से मिलकर आम जनता तक एक संदेश देना चाह रहे थे कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ, या फिर वो मतलब ये सभी उनके ही, मतलब आम जनता को मतलब एक संकेत दे रहे थे कि आपके कहने से आश्रम चल रहे हैं, आपके उपदेशी शिष्य इसमें हैं या नहीं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था, पर आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, पर जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए, इसलिए हमने संतों के बारे में भी बोला, इनको ज्ञान नहीं है, पर हमें रामपाल जी महाराज से पूछना कि वो आदि परम शक्ति हमें मिली कि नहीं मिली, ये प्रश्न हमने उसमें डाला था। इसलिए उनके भक्तों ने, मतलब उनके भक्त जो ये फर्जी भगत, जो भेड़ चाल वाले भक्तों ने इनको खूब दबा दबा के शेयर किया। और हम सच्चाई लाने के लिए बिल्कुल हम जेल तक जाने के लिए तैयार हुए थे कि रामपाल जी महाराज को सरकार 5 मिनट के लिए, बोले एक बार 5 मिनट बात करना चाहते थे कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ, ये आश्रम आपकी मर्जी से चल रहे हैं या नहीं, या ये फर्जी लोग हैं जो आम जनता को लूट रहे हैं। आप एक गुरु जो रियल गुरु है इनका, वो जेल में बैठा है, अब 4-4, 5-5 गुरु हो गए हैं, और अब 4-4 तो जाने दो, अब 11 आश्रम हो गए थे इनके, 11 गुरु जी बन गए। अब देखो जितने थे जिनको ज्ञान मिला वो गुरु जी बन बैठा। और जैसे संजय दिल्ली वाला, उनको ज्ञान मिला तो वो वहां पंजाब साइड में आश्रम खोल चला, हजारों भक्तों को गुमराह कर रखा है। वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा मैं वो पता नहीं कौन से संत की वो आत्मा हूं, पवन संजय, हाँ ये पवन राष्ट्रीय समाज सेविका समिति और प्रबंधक करते हैं, संत रामपाल जी महाराज मुझे अधिकार दिया। हाँ ये सारे करें कि अधिकार दे रखें। अरे तो तुम्हारे गुरु को छुटाने की हमने तो कभी बात ही नहीं सुनी।
तो आप गुरु के लिए कभी संघर्ष किया है तो बताओ। अपने गुरु की सौगंध खाकर, आपकी माता पिता की सौगंध खाकर कहो कि कभी आपने ये जितने जो कह रहे हैं आरएसएस समिति के लोग, या जो जितने ये संजय या पवन, ये पूजा भाव तो बस ऐसे अर्पित दिखाते कि बस रामपाल जी हैं सब इनके, पर कभी इन्होंने जिंदगी में शायद उनको छुटाने का प्रयास नहीं किया। अगर यही सेवा समिति के जो आश्रम चला रहे ये इनमें से एक जना भी ओरिजिनल सच्चाई बता देता तो आज रामपाल जी महाराज जेल में नहीं बाहर होते। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, हाँ, जो देश की भोली भाली जनता ज्ञान के चक्कर में आकर सेवा समिति आरएसएस इन आश्रमों से जुड़ रही है, उससे आश्रम से जुड़ी हमें भी कोई आपत्ति नहीं, पर आप सत्य को तो जान सकते हैं, अपने जीवन को नरक में क्यों डाल रहे हैं। किसी का पिता जेल में हो और वो गांव में भंडारा करे और बोले कि हम तो पिता की नियमित मतलब वो कर रहे हैं। मान लो कि आपके पिता जेल में हैं और पिताजी का जन्मदिन आ गया तो आप मतलब वो जेल में बैठे हैं और उनके मतलब वो जेल में होते हुए आप उनका जन्मदिन मनाएंगे, गांव में भंडारा या कोई ये जैसे वो जो करते हैं वो करेंगे तो क्या आपको गांव वाले अच्छे कहेंगे? पहले गुरु को छुटाइए, फिर वो ज्ञान दीजिए, फिर लोगों को सेवा करिए। आई समझ में? आप गुरु को नहीं छुटवा सकते। ये सेवा समिति के लोगों से कह रहा हूं क्योंकि आपका धंधा बंद हो जाएगा। आप संतों को बोलते हैं कि रामपाल जी महाराज मिल गए, आपका धंधा बंद हो जाएगा। अरे जिसके ऊपर राम की कृपा हो वो कीड़ी को कण और हाथी को मन सबको पूरा करता है। तो कीड़ी तो क्या भजन करती है क्या? पर उसको भी परमात्मा उसका कण को पूरा करता है। हाथी कितना खाता पर उसको भी परमात्मा पूरा करवाता है। तो क्या करे कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, साधु संत महात्मा ऋषियों की दुकानें बंद हो जाएंगी? अच्छी बात है। ऐसे बोलो कि जब तुम रामपाल जी महाराज को जेल से छुटवा देंगे तो तुम्हारा ये पाखंडवाद बंद हो जाएगा। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सेवा समिति के जितने फर्जी लोग हैं, फर्जी शिष्य हैं, जो आम जनता को रामपाल जी महाराज का या कबीर जी का ज्ञान सुनाकर सोशल मीडिया को हैंग कर कर सब संत महात्माओं ऋषियों का देवी देवताओं का अपमान कर कर और स्वयं को उत्तराधिकारी शिष्य साबित कर रखे हैं और भंडारे पे भंडारा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, जब एक संत के ऊपर आपने फिर न्यायपालिका से हम पूछना चाहते हैं, आपके कानून के बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े नेता प्रवृत्ति के लोग उनके आश्रमों में जाके गुणगान करते हैं और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होते हैं, जिससे आम जन उनके उनको लगता कि अरे वो प्रधानमंत्री वहां चले गए। जैसे प्रधानमंत्री नहीं, जैसे कोई जैसे थानेदार है, कोई 3 स्टार है या कोई और पद का अधिकारी, एमएलए है, वकील है, बड़े डॉक्टर हैं, जज है, अगर वो आश्रम में जाकर पुस्तक का प्रचार करते हैं और उस रामपाल जी महाराज की तारीफ करते, तो हम न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं कि अब कहां गया आपका न्याय? या स्पेंड करो सभी को, जितने भी सरकारी आदमी अगर आश्रमों में जाके आपने तो उन्हें देशद्रोही का मुकदमा साबित कर रखा, देशद्रोही बना रखा, एक आतंकवादी बना रखा, और आतंकवादी के आश्रम में जाकर कोई उस आतंकवादी की इस देश में रहकर मतलब रामपाल जी महाराज को तो उत्तर न्यायपालिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा, मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ उनपे। आज वो एक आतंकवादी की दर्जा बना दिया हुआ है न्यायपालिका ने। तो फिर उनका गुणगान करने वाले इस देश में न्यायपालिका का खंडन कौन कर रहे? संत कर रहे हैं या जो ये बड़े बड़े पद के अधिकारी जाकर वहां गुणगान कर रहे हैं वो कर रहे हैं? तो न्यायपालिका से कहना चाहते हैं, जब ऐसा ही लीला है तो रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कीजिए और उनको संभालने दीजिए। आम जनता जो फर्जी लोगों से फंसकर, फर्जी शिष्यों से फंसकर आम जनता लूट रही है और अपने जीवन को नरक का भागी बना रहा है, इससे बढ़िया तो है कि रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी करें और उनके शिष्यों को वो स्वयं देखें। उनके शिष्यों को मतलब वो जैसे हमारे शिष्य तो हम ही देखेंगे, दूसरे कौन देख सकता है? तो गुरु शिष्यों के लिए भगवान होते हैं, भगवान है नहीं। गुरु अपने शिष्यों के लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, क्यों कि बढ़कर हैं। अब इसमें अंतर है, कभी आप भगवान समझ लो, वो निमित्त है भगवान के प्रिय बनाने का, भगवान तक पहुंचने का माध्यम है। तो भगवान से बढ़कर गुरु गोविंद दोनों खड़े कांपे लागू पाए बलियारी, जो आपने
गोविंद दियो बचाए। तो गुरु का ऐसा दर्जा है। पर ये मत सोचो कि अब मुझे कोई ठाके बंद कर दे, मैं तो भक्ति वाला हूँ, 3 लोक वाला हूँ, तुरंत पर्चा दे सकता हूँ, गाड़ी जाम कर सकता हूँ या अन्य को प्रकार की, वो मैं नहीं करूँ, वो परमात्मा करेंगे। जब मेरे पर कोई अत्याचार होता है या मुझे कोई बुरा भला कहता है तो वो परम शक्ति, तो वो ऐसे अद्भुत चमत्कार अपने शिष्यों का मान सम्मान लाज रखने के लिए वो परम शक्ति ऐसे ऐसे रोल बताती है। जैसे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे और जब जैसे ही उनको बाहर काटना था वो विचार किए कि अब ये तो लोकट है, इसको भी वो आ जाएंगे तो इनके मामा जी आ जाएंगे तो मार देंगे 7 बच्चों को बाहर, ऐसे वो विचार कर रहे थे। ऑटोमेटिक जेल के दाड़े सटासट खुल गए और जग रहे थे, वो भी सो गए और कृष्ण भगवान कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। तो वो आप सभी जानते इस लीला को। ऐसे उनमें से ये संत हैं जैसे हर चीज को जवाब देना जानते हैं। पर आम जनता से कहना चाहता हूं, जब तक गुरु जी आपके जेल में हैं तब तक आप गुरु के वचनों पर भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, और जो अपने गुरु के ज्ञान का नाजायज फायदा उठाकर आम जनता को लूट रहा है, आम जनता को ठग रहा है, उनसे सावधान हो जाइए और घर पर बैठकर भक्ति कीजिए। और ऐसा जब तक नहीं होता तो आपने प्रथम नाम ले रखा होगा, जब तक आप उस प्रथम जाप का करिए। अगर करना है गुरु का मिशन तो गुरु को छुटाने के लिए तुम्हारे गुरु को छुटवाइए, फिर ज्ञान अच्छा लगता है, फिर भक्ति अच्छी लगती है। अब गुरु तो जेल में बैठे और लोग तारीफ इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और उन्होंने खुद ने ही 5 महिला और 1 बच्चे का मर्डर का आरोप उनके ऊपर लगवा दिया, तो वो स्वयं के ऊपर भी तो ले सकते थे शिष्य। और दूसरों को कह रहे हैं गुरु मिल जाए गर्दन देने से भी सस्ता जान। तो तुम तो मतलब तुमको तो गर्दन ही नहीं काटनी थी, जेल में ही बैठना था, खाली एक अपने ऊपर ले लेना था। जिसने कर्म किया था, जिसने 5 महिला 1 बच्चे को डंडे से मार मार पीट के हत्या की थी, तो उन्होंने क्यों कहा कि हमने तो गुरु जी के कहने पे, रामपाल जी महाराज के कहने पे किया था, तो वो स्वयं के ऊपर भी तो ले सकता था। बस इतना सा काम था। इसलिए आप समझ जाओ ये फर्जी लोग हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, संत महात्मा और ऋषियों का ये अपमान कर रहे हैं। ये काल के सेवक हैं, परमात्मा के सेवक नहीं हो सकते। अगर कोई है RSS सेवा समिति का SSS वाला कोई है तो मुझसे लाइव में जुड़कर बात कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें सामना करने की ताकत नहीं है। गुंडागर्दी कर सकते हो, संजय जैसे को घर पे दिल्ली जाकर मार सकते हो, साधारण भक्तों के आप केस लगवा सकते हो, और पवन जैसे को घर पे जाके मैनेजमेंट के पड़े थे माता जो पवन को ढंग से एक दिन तो वो लट्ठम लट्ठा, हमने यूट्यूब पर वीडियो चढ़ा रखा है, ऐसे लठा लट मारे, या साधारण इंसानों के ऊपर आप केस लगवा सकते हो। हमने भी कहा इनको अगर हमारे ज्ञान से आपको तकलीफ है तो आप हम पर ज्ञान लगाइए और हमको बंद करवाइए ऐसा झूठा आरोप, तभी तो हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, तभी तो हम सच्चाई आम जन तक पहुंचाएंगे। आज हमारी सच्चाई चलो 50,000 लोगों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पे जाएंगे ऐसा कारनामा होगा, आप झूठा आरोप लगाएंगे, हम जब वहां जाएंगे तब उन पत्रकारों से मालूम पड़ेगा, जब तुम्हारी ओरिजिनल सच्चाई जाएगी तब मालूम पड़ेगा। तो इसलिए सभी सावधान हो जाइए, फर्जी लोगों से बचें। अपना जो 10वां अंश है तो वो गुरु के लिए इकट्ठा रखिए, गुरु के काम आए। आम जन के काम आए तो अपने पिता की सेवा कर लो उन पैसों से, तो फिर काटने की जरूरत ही कहा। जब तुम आश्रम वालों के लिए वो पैसे निकाल रहे हो तो ये तुम्हें सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर इससे अच्छा तो गैर से अच्छा तो अपने माता पिता, फिर वो जो उनने क्यों उनके लिए कपड़े लाइए, उनके लिए कपड़े लाइए, उनके पैर धोइए, उनकी सेवा कीजिए अपने माता पिता की। और जो नारी दासियां बन गई हैं तो पहले अपनी पति की घर में सेवा कीजिए, पति के कुछ वचनों का खंडन ना हो। आपने मतलब एक अनसुईया भगत थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बच्चे बनाकर दूध पिला दिया था। भक्ति में तो वो शक्ति है, पर वो भी भगवान को बोले कि 5 मिनट रुक जाओ, मेरे पति से मैं आज्ञा ले लेती हूँ। तो गुरु की मर्यादा उल्लंघन, अपने पति की मर्यादा उल्लंघन। वो पानी मांगे तो है ही नहीं, टाइम पे नहीं देती। माता पिता जैसे सास ससुर होते हैं उनकी तो सेवा नहीं, और गैर आश्रमों में जाके दौड़ दौड़ के काम करेंगी, बाजारों में जाएंगी, पुस्तकें बांटेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, और घर पे पानी का गिलास पति मांग लेता तो बोलते मैं तो आश्रम में गई थी, आज थक गई, पूरे दिन किताबें थी। अरे जहां तुम्हें ओरिजिनल काम करना वहां तो तुम काम नहीं करती हो, और दिखावे के लिए कैसे दौड़ दौड़ कर काम करती हो। इसलिए सावधान हो जाइए। पहले घर में अपने माता पिता सास ससुर पति जेवर नन इनकी मतलब इज्जत करें, इनमें प्यार से रहें इनसे,
और इनका जो अपन से बड़ा है उनकी बातें माने और गुरु का भी ध्यान कीजिए। हम ये नहीं कहते, भजन तो प्रथम है, भजन करना तो प्रथम है, भजन तो जाप के लिए मानव जीवन मिलता है। यहाँ तो काल लोक है, काल लोक का अर्थ है कि नष्ट होने वाली चीजें सभी, पर वो जाप कर कर उस परमात्मा के प्रिय बन जाएं। पर गुरु के बिना ना कोई दान है, ना कोई धर्म है, ना कोई भजन है, ना कोई सेवा। आप जितना हो सके गुरु के लिए समय निकालिए। आप करें नहीं वो आश्रम में नहीं जाएंगे, वो सात संगति के लिए जा रहे हैं। अरे सात संगति से अच्छा फिर तुम्हारे माता पिता नहीं है घर पे। जब गुरु को छोड़कर आप सात संगति के पीछे पड़े हुए हैं लोग, हम कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे माता पिता घर में नहीं, उसकी सेवा कर लो ना। जब तुम गुरु को अलावा, गुरु को छोड़कर अन्य के चक्कर में जाते हो आश्रमों में, तो फिर अपने घर में माता पिता बुरा है क्या? तो इसलिए जब तक गुरु नहीं आए तुम्हारे, तब तक उनके वचनों का पालन करें और फर्जीवाड़ा से सावधान रहें। और जो भगवान श्री राम कृष्ण शिव का विरोध कर रहे थे, उन राक्षस लोगों की बाबा सीताराम जी ने 4 साल तक खोल दी थी। अर्थ पर आंखें हर स्टेजों को खोल दिया था। पहला भक्ति का प्रकाश, दूसरा प्रकाश लाखों लोगों को लाइन में रखा था, जबकि 2 इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते थे। कानून का इतना बड़ा डर था और मतलब घर के दरवाजे पे नहीं बैठ सकते थे। तब लाखों लोगों को इकट्ठा करके बताया, लाखों लोगों की लाइन, सरकार भी देखती, बड़े बड़े पत्रकार वगैरह सब सिविल ड्रेस में आ रहे थे, थाने वाले, पुलिस वाले सब देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा, पाखंड हो रहा है या रियल है। तब उन्होंने कहा ये सत्य धाम है। 4 साल तक चला, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, हम लाइव से जुड़ के चलाया था। जो कि बहुत से कॉमेंट आते, अरे बाबा सीताराम जी मास्क तो लगवाओ। तुमको मास्क ही लगवा देंगे तो हमारी भक्ति का प्रकाश कैसे मालूम पड़ेगा? जो राम नाम का अपमान कर रहे थे, जो ये प्रशांत बोध जैसे जो सभी संत महात्माओं का, ऋषियों का अपमान कर रहे थे, उनकी भी हमने आंखें खोली और उनके खिलाफ भी हमने 3-4 वीडियो बनाए थे। आप YouTube पर देख सकते हैं। उसको कहा कि देखो प्रत्यक्ष अलग है, दावा करना अलग है। हम प्रत्यक्ष बता रहे हैं लाइव में, और लाइव चलाते थे ऐसे सीधे। हमने किसी को बनाया नहीं, लूटा नहीं, और हमने प्रत्यक्ष लोगों के साथ आज भी, हमने तो बंद कर रखा, पर आज भी कोई अटका भटका आ जाता है, आते हैं मंगलवार को 50-60, हमने वचन लगा रखे कि गुरुमुखी टाइप के इंसान आए, बाकी नहीं। जो भजन भाव नहीं समझे, राम नाम को नहीं समझे, तो फिर वो अपने हमसे कमाई, जो हमने राम नाम की कमाई की उसको दी, और फिर वो ठीक होकर और फिर वही कर्म रखे, तो वो तो फिर ऐसा कैसा होगा, फिर क्या मतलब? तो इसलिए पहले प्रथम गुरु से जुड़िए। गुरु परमात्मा है, गुरु ईश्वर है। गुरु के जितने भी गुणगान करे उतने कम है। तो जितना हो सके गुरु के लिए समय निकालिए। ये सात संगति के लिए नहीं। बहुत से लोग कहते हैं वहां जाते हैं तो सात संगति की सेवा हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भाई तुम जैसा मूर्ख हमने कहाँ मिलेगा, जो माता पिता को छोड़कर उनको भूखे प्यासे छोड़ जाते हैं। जब आश्रम में जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम तक आएंगे, तो वो माता पिता क्या करेंगे बताइए? वो माता पिता तो फिर वो बेटे देख रहे हैं, उनको प्याने की प्यास लगती। किसी के ज्यादा माता पिता सास ससुर बुजुर्ग होते हैं, वो उठ के पानी भी नहीं पी सकते, और वो आश्रम में चले जाते, तो वो माता पिता वहां उनकी आत्मा नहीं जलती हो? इसलिए ये फर्जीवाड़ा, हाँ आपके गुरु के लिए आप छुटाने का प्रयास करो तो अच्छी बात है। गुरु जेल में तुम्हारे, उसको छुटाने का प्रयास करो, वो है ओरिजिनल मिसल। आपने वो जो नुगरे इंसान होते हैं ना, वो लीला अपना रखिए। फिर आप में और नुगरों में अंतर क्या? ये सेवा समिति के जितने RSS लोग हैं, इनमें और उनमें अंतर क्या? हमने इस वीडियो में गिरी कृष्ण शास्त्री का, प्रेमानंद जी का, अरुद्धाचार्य का, इनका कहा कि शायद ये ज्ञान उनके पास में नहीं है। हमने इस वीडियो में स्पष्ट कहा, आप देख सकते हैं। उसमें वो कोई चैनल वालों ने डाला, और हमने सच्चाई जानने के लिए हमने ये कहा कि हम जानना चाहते हैं, हमारी एक कोई है जो हम जानना चाहते हैं कि भगवान हमें मिले या उन्हें। हम रामपाल जी महाराज से 5 मिनट इसलिए हम जानना चाहते थे कि ओरिजिनल सच्चाई लोगों के सामने आए कि रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। ये जितने आश्रम बन रहे हैं वो फर्जी हैं या ओरिजिनल, इसलिए हम मिलना चाहते थे। अगर हम थोड़ी सी ऐसी वैसी बातें नहीं बोलते तो ये सेवा समिति के लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते, और ना ही इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते, इतने लोगों तक नहीं पहुंचाते इस वीडियो को। हमने फिर इसमें थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे बोली कि ये इस कारण वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर हम रियल इनकी बुराई करेंगे, थोड़ा हम साधु संतों का भी तारीफ करेंगे, तो ये लोग इस वीडियो को आगे तक नहीं पहुंचाएंगे। और हमने वो किया, तब इन लोगों ने कितना शेयर किया, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जो अपने ग्रुप में आया है ये वीडियो।
वो अटल वाला जो है उसमें ये वीडियो डाला हुआ है और आप देख सकते हैं। उसमें ये एक लीला थी, ये भी एक सच्चाई जानने के लिए। अगर कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया पर ओरिजिनल सच्चाई दिखवाते कि रामपाल जी महाराज को रियल में वो अपने कुछ लीला कर रहे हैं कि ये सेवा समिति के लोगों ने फर्जी फंसाकर और उनको फंसाया है। और फंसाया जैसा ही समझ लो। अगर गुरु कह भी देता है कि मेरे पे आरोप लगा लो और तुम बाहर निकल जाओ, तो उसमें क्या ओरिजिनल शिष्य नहीं था? वो कहते कि गुरु जी ये भी आप ही का शरीर है, हम बैठ जाते, आप बाहर चले जाओ। बस इतनी सी तो बात थी। तो क्या आप अपने गुरु को भगवान कह रहे हैं, जगत को तारने आ रहे थे, तो क्या एक उनके नाम से जेल में बैठ जाता तो क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो तो उनसे गुरु से भी ज्यादा फेमस हो जाते कि कोई शिष्य था अमर हो जाता। एक कोई शिष्य था कि उनके गुरु को मतलब इतनी भारी घोर संकट आ गया था और उनको आजीवन कारावास होने जा रहा था, तो एक शिष्य ने अपना मतलब गुरु का सारा आरोप अपने ऊपर लेकर उन्होंने जेल काटी। वो आदू अमर हो जाती वो, और वो पुण्य मिलता। कभी वो 7 जन्मों में भी पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता है, दान धर्म भजन भंडारा करके वो पुण्य मिल जाता। और एक जगत में वार्ता रह जाती कि कोई शिष्य है, उस जो ये पुराण वुराण देखते ना, उनमें भी उनका ग्रंथ आ जाता है कि एक शिष्य रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उन्होंने मतलब आजीवन कारावास हुआ था और एक देशद्रोह का मुकदमा था, सारे आपके ऊपर लेकर केस और स्वयं जेल में बैठे और गुरु जी को बाहर कर दिया। कितने जन्मों की कमाई कर लेता वो मालूम है? पर ये लोगों को देश को लूटना था, इनको भोली भाली जनता को बनाना था और रामपाल जी महाराज को फंसाना था। इनका षड्यंत्र सक्षम हुआ और ये आम जनता को लूटने का प्रयास किया। अगर आप लूट रहे नहीं हो तो प्रमाण दीजिए। हम ITI लगाकर पूछ सकते हैं कि जेल से ऑडियो वीडियो या वीडियो कॉल आ सकती है क्या, या जैसे ऑडियो वीडियो और या कोई फोन आते हैं क्या, या कोई उत्तराधिकारी शिष्य आश्रमों में है क्या? इसलिए तो दुष्कर्म हो जाते हैं आश्रमों में। ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती है, किसी के ऊपर दहेज का मुकदमा लग जाता है। अरे जो नारी आश्रम में जा रही है वो तो पति से प्रेम करना चाहिए। सभी पति से क्या, अपनी सास ससुर से भी प्रेम रखे। चलो कहना माने पति का, पर सेवा तो हम सबकी कर सकते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी की प्यार मोहब्बत से तो सब किसी से रह सकते हैं। तो फिर वो लेडीजें अपने पति को दहेज का डर बताती हैं। दहेज का, जब आप बिना दहेज मुक्त शादियां करते हैं, कोई दहेज नहीं लेते आपके, और फिर आप उनको दहेज के बारे में डराते हैं। हमने सोशल मीडिया पे 2-3 वीडियो देखे, बहुत से 3, 4, 5 ऐसे मैटर आ गए जो आश्रम में जाने वाली महिला अपने पति को छोड़कर दहेज का मुकदमा लगवाने की कोशिश। तो फिर आप कौन सा सतनाम दे रहे हैं? सेवा समिति के लोगों से पूछना चाहते हैं, RSSS वाली समिति से। तो लोगों को बनाना, उनके जीवन के साथ खेलेना, उनको नरक में ना ढकेलें और सत्य बताइए कि सत्य परमात्मा की ओर इशारा कीजिए, ताकि ये भंडारा दिखाकर आश्रम मत बनाओ, आम जनता को मत लूटा। अगर आश्रम, और एक आज आदमी से बात हुई हमारी, वो कह रहे थे अरे इतने आश्रम ऐसे। मैंने कहा कि वेश्यावृत्ति के अड्डे देखे आपने? तो उनके तुम्हारे आश्रमों से भी बड़े बड़े वेश्यावृत्ति के, कभी जाना दिल्ली GV रोड पे, वहां यहाँ से लेके उस सदर बाजार से लेकर अगले गेट तक सब वही है। तो ये बात मत करो, पैसों की ऋण की बात मत करो। जैसे कौरवों की सेना थी, कितनी थी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े। रावण की देखो, राम जी के साथ में कौन थी? साधारण सिंपल। जैसे ये जो ये क्रांतिकारी शिष्य हैं, तो वो गुरु को छुटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो नॉर्मल हो सकते हैं पर वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। भले उनका मान लो कि रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, एक प्रकार से मान लेते हैं, तो भी वो कोई रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी बुद्धि जितना काम कर रही है उतने सोच पर, वो तथ्य के आधार पर वो कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के साथ षड्यंत्र हुआ, उनको छुटाने का संघर्ष कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि वो फर्जी है, वो तो गुरुद्रोही है। अरे गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं जानता जो लोग जंगल के हाथ ढंग से नहीं धो सकता, और वो मतलब ज्ञान देने में लगा हुआ आज इस सोशल मीडिया पर रामपाल जी महाराज के पैसों से इसको एक धंधा बना दिया, भक्ति के मार्ग को नौकर नौकरानी बना दिए। दासी दासियां तो जाने दो, नाम के रह गए, नौकरानी बना दी, किसी को अपनी पत्नी बना दी, किसी को फ्रेंड बना दी। ये सब जो कलयुग के जो रासलीला होती है ना, वो आश्रमों में चल रही है। और जिन पे मूवी बनाई, बहुत से संतों ने अपमान किया,
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों को रियल में थोड़ा बहुत समझना भी चाहिए। आश्रम कैसे होते हैं खुले, ये तो तपायों के कोठे होते ना बड़े बड़े, बॉम्बे दिल्लियों में मुजरा उजरा होता है, जैसे वो बेड वहां आश्रम, ये ऐसे आश्रम बना रखे, फिर वहां भाई वहां कथा नहीं होगी, वहां दुष्कर्मी होंगे, गलत विचार होगी। बस देश और जनता को, आम भोली भाली जनता को कैसे फंसाना, कैसे लूटना, बस। अगर आप रियल शिष्य हैं, अगर आपको मिर्ची लगती है तो सेवा समिति RSS वाला कहना चाहता हूं कि पहले गुरु को छुटाइए, फिर आम जनता को जोड़िए, तो हमें भी गर्व हो कि कोई शिष्य अपने गुरु के लिए, मतलब आप तो करोड़ों शिष्य हैं और गुरु के लिए ऑब्जेक्शन, अरे तब आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके करोड़ों शिष्य बता रहे हैं अपने गुरु के लिए, अगर कोई 2-2 1-1 लाख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कोई 50-50 रुपए भी करे, और करोड़ हो तो कितने रुपए लग जाते हैं। तो रामपाल जी तो एक पल में बाहर आ जाए, एक पल में, क्या नहीं हो सकता। पर वो बाहर आ जाए तो तुम्हारी ये दाल कैसे चलेगी, पूरी दाल काली है। कोई कहते कि दाल में कंकर है, पर मुझे तो लगता है पूरी दाल ही कंकर है। ये सब आम जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए आम जनता जागरूक हो जाइए। और जैसे हमारे भी भक्त हैं, तो हम तो बस लिमिट में हैं, जितनी हमारे पास पढ़ाई है उतनी बताते हैं, पर लक 84 से बचाने का भी मार्ग है। और हमारे पास जो भक्ति है, उस आधार पर हमारे जो भक्त बनते हैं, तो हम पहले बता देते कि भाई हम 11वीं तक जानते हैं पढ़ाई, तो 11वीं तक का ही हमारे पास है। अगर आपको लगे कि हमसे कोई ऊपर है तो आप जाकर आप चेक कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। हम उसको ये भी नहीं कहते कि भाई आप यहाँ रुक जाओ, ये नहीं। अगर आपको लगे कि हमसे ऊपर कोई ज्ञान तुमको लग रहा है तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं, बंधन नहीं। तो ये सबसे प्रथम बात, RSS समिति के जितने भी जो आश्रम चल रहे हैं उनमें से एक भी ओरिजिनल शिष्य है तो अपना प्रमाण बताइए कि उत्तराधिकारी शिष्य रामपाल जी महाराज ने किसको बनाया। और बिना उत्तराधिकारी शिष्य अगर किसी से दान लेता है या ज्ञान देता है, समझ लो वो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा नुगरा, उससे बड़ा कुछ भी कह लो, कुत्ता कमीना कोई भी कह लो, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता अगर गुरु की मर्जी। तो इसलिए सभी जागरूक हो जाएं अपने। अगर ये बहुत से लोग करें कि हम मिशन चला रहे हैं, तो गुरु का छुटाने का मिशन कीजिए, तो आपका उस गुरु की प्रीति, गुरु तो जब पूर्ण है, वो परम शक्ति है, वो भी देख रही ऊपर से। भाई जो मानव रूप धारण करके आ गई, वो परम शक्ति अन्य होती है, पर उनको इतना बड़ा दर्जा दे देती है। जैसे रामपाल जी महाराज हैं, तो आप उनसे भी पूछना, उनके प्रसंगों में वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं, मतलब वो पूर्ण परमात्मा मैं हूं वो। हाँ, ज्ञान के माध्यम से कह सकते हैं कि वो ज्ञान मेरे पास में, पर वो भी परमात्मा ही बताएंगे, वो आदि परम शक्ति। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि भक्ति जरूर करें, भक्ति से ना हटें। और जो भी हमारे जिस भी देव की पूजा पाठ कर रहा, श्री राम कृष्ण शिव या अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहा है, तो प्रथम गुरु बनाइए, गुरु बनाकर भजन कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए। वो सिर्फ गुरु के लिए कीजिए। अगर ऐसे करना है दान धर्म या आश्रमों में जा जाके ऐसा करना है, तो फिर अपने घर पे माता पिता, पति, भाई, भतीजी, ननद, ये जो होती हैं उनकी सेवा कर लीजिए। अगर तुम उन लोगों से मिलने के लिए जाती हो तो, और भजन करती है तो घर पे बैठकर गुरु के वचनों का पालन करते हुए भजन कर सकते हैं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की, जय सत्य संत महात्मा ऋषियों की जय हो। इस लाइफ में, हमारी लाइफ से किसी का भी आत्मा को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं, पर RSS सेवा समिति से मेरा ये प्रश्न रहेगा कि आपके उत्तराधिकारी शिष्य रामपाल जी महाराज ने, आपके उत्तराधिकारी शिष्य किसने बनाया, किसके पास प्रमाण है। दूसरा नंबर हम सरकार पे छोड़ते हैं कि जब एक, और न्यायपालिका पर, जब एक, मतलब आपने न्यायपालिका से हम ये कहना चाहते हैं जिसको आपने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया हो, एक आतंकवादी घोषित कर दिया हो देश में, तो उनके नाम से फर्जी आश्रम, फर्जी भंडारे, फर्जी पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, ये हम न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं। फिर साधु संत आपके, जब
आपने हमने नीचे वीडियो चढ़ा रखा, चक्कर पाणी वगैरह सब संत महात्माओं से प्रश्न पूछा था, एक संत ने ऐसा किया वो किया। तो अब हम न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं, संतों ने आपका सम्मान किया, आपने जो किया अच्छी बात है, पर अब ये पूछना चाहते हैं कि जब उनके नाम से 10-10 आदमी अलग अलग आश्रम खोलकर आम जनता को लूट रहे हैं, जहां ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है, ना कोई उत्तराधिकारी शिष्य है, ज्ञान रामपाल जी महाराज का षड्यंत्र पहुंचाने का उन्होंने किया और आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी की इज्जत लूटी जा रही है, कोई फांसी लगाकर मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई मतलब अपनी पत्नी आश्रम वालों की बात मानकर अपने पति पर दहेज का मुकदमा लगा रही है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब घटना घट रही है। तो सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं, न्यायपालिका से कहना चाहते हैं, जब बड़े बड़े पद के अधिकारी, बड़े बड़े लोग आश्रमों में जाके रामपाल जी महाराज के गुणगान करते हैं, आश्रमों की तारीफ करते हैं, तो फिर उस रामपाल जी महाराज के ऊपर इतना बड़ा अन्याय क्यों? उनको भी बाइज्जत बरी करें। और रही बात, हम फिर कह देते हैं, अगर रामपाल जी महाराज किसी देवी देवताओं का अपमान करना बताते हैं या किसी संत महात्मा ऋषियों का अपमान करना बताते हैं, तो आप जीवन में, मैं कह रहा हूं कि वो फिर पूर्ण परमात्मा कभी नहीं हो सकते। ये चाहे दोनों भगत सुने, क्रांतिकारी सुने या आश्रम सेवा समिति के। और ये आश्रम सेवा समिति के लोग तो आए दिन पाखंडियों सुधर जाओ, पाखंड से बाज आ जाओ, सब संत महात्मा ऋषियों का अपमान करते रहते हैं। तो हमने तो हर चैनल इनके स्वीकार किए, तो हमने तो ज्ञान के लिए भी कहा कि तुम में ज्ञान है तो आ जाओ भाई आरएसएस समिति के, पहले आपके गुरु को तो छुटाओ, जब तो तुम्हारा ज्ञान सक्षम माने। और जब तुम्हारे गुरु को आपने षड्यंत्र में फंसा रखा, तो फिर तुम्हारा ज्ञान आम जनता की क्या हिफाजत कर सकता है? जब आप गुरु को ही नहीं छुटवा सकते तो तुम्हारा ज्ञान जब गुरु को फंसा सकता है, तो आम जनता को मर्डर से, आम जनता को बीमारी से, आम जनता को मतलब एक्सीडेंट से, आम जनता के घर में ये कलेश झगड़ा कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फर्जीवाड़ा पाखंड है, इसलिए स्वयं पाखंडी होते हैं और अन्य संत महात्माओं को कहते हैं कि पाखंड से बाज आ जाओ। तो आरएसएस सेवा समिति के जितने भी जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप पाखंड से बाहर आ जाओ और सच्चाई दुनिया के सामने जाने दो। एक बार रामपाल जी महाराज को 5 मिनट तक के लिए आप सोशल मीडिया पर प्रवचन दिवा दें, तब मालूम पड़ेगी आपकी दुकानें, संत महात्माओं की दुकानें बंद होती हैं या फिर आपकी। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय सत्साई, जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की जय हो। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।